अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बख्तावर शेख। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बेसिकली ये देखेंगे कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है, इसकी साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन सी हैं और इसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। ऑनलाइन सेशंस की बुकिंग के लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से इजीली जाके आप मेरे पेजेस पे भी विज़िट कर सकते हैं। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर बेसिकली जो है वो बच्चों को, ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे में जो है वो एंजाइटी की सिम्टम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। वो एक्सेसिव जो है वो परेशान रहता है अपने, यानी कि एक्चुअल जिस भी इंसान के साथ उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, वो उससे सेपरेट ना हो जाए, उससे दूर रहने की वजह से एक भी उसको किसी भी तरह की एंजाइटी की सिम्टम्स उसके अंदर शो हो सकती हैं। अब बेसिकली एंटी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की कौन कौन सी सिम्टम्स होती हैं, उसमें ये चीज़ें आती हैं कि उसमें ये चीज़ होती है कि वो अपने बिलव्ड वन से दूर ना हो जाए, उसके बगैर उसको जो है वो उसके बगैर रहता नहीं है, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा परेशान होता रहता है, उसके बारे में वो सोचता रहता है कि कहीं उसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। वो उस इंसान से दूर रहने के बारे में सोच सोच के हद से ज़्यादा परेशानी का शिकार रहता है। फिज़िकली तौर पे भी वो ख़ुद को बीमार महसूस करने लग जाता है, उसको उसके बगैर सोने में मुश्किल पेश आती है। वो उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं या कोई और इंसान भी हो सकता है। उसको वो बच्चा जो है उनके बगैर वो स्कूल में नहीं जाएगा, वो कहेगा कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो वहीं पे मेरे साथ में रहें, मैं उनके बगैर बिल्कुल भी स्टे नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी अपनी अटैचमेंट फ़िगर हद से ज़्यादा होती है। अब इसका ड्यूरेशन क्या होता है, नॉर्मल एक इंसान जो यंग होते हैं उसमें ये चीज़ होती है कि एक टाइम पीरियड तक उनमें ये चीज़ रहती है, फिर उसके बाद जो है उनकी सिम्टम्स कम हो जाती हैं। लेकिन बच्चों में ऑनसेट जो होती है वो 3 साल के बाद से सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर वो समटाइम ये होता है कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी चलती हैं। अगर आप इसको कंसल्ट नहीं करवाएंगे या उस बच्चे को आप सही से टैकल नहीं करेंगे, काउंसल नहीं करेंगे, तो बच्चे की सिम्टम्स जो हैं वो प्रोलॉन्ग भी हो सकती हैं। अब इसके पीछे बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं। समटाइम ये चीज़ होती है कि इसमें 2 हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि 2 केमिकल्स इम्बैलेंस होते हैं, नेरोफेराइन और साथ में सेरोटोनिन। अगर ये ब्रेन में इन दोनों केमिकल्स इम्बैलेंस होंगे तो उसकी वजह से है जो बच्चे में जो है वो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो कॉज कर सकता है। सम टाइम ये होता है कि उसको जो है वो जेनेटिकली तौर पे मिल जाता है और सम टाइम ये होता है कि उसको जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी ये चीज़ हो जाती है कि बच्चे ने किसी को देख लिया हो, किसी को अपने पेरेंट्स को रोता हुआ देख लिया हो, या वो अपने पेरेंट्स के बगैर ना रहता हो, या किसी के बिलव्ड वन की डेथ हो जाती है और उसको पता चलता है कि उसके अब पेरेंट्स कभी वापस नहीं आएंगे, तो बच्चे के अंदर जो है वो फियर वगैरह जो है वो डेवलप हो जाता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव हमेशा की तरह सीबीटी थेरेपी होती है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, जिसमें एक इंसान के इरेशनल बिलीफ को हम लोग जो है वो रैशनलाइज करते हैं नॉन डायरेक्टिव वे के साथ। इसमें यह चीज़ होती है कि बच्चे को उसके थॉट पैटर्न को चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के बिहेवियर्स को मॉडिफाई करते हैं सीबीटी के थ्रू, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर किसी भी काउंसलर के पास लेके जाके, तो फिर उसके जो थॉट पैटर्न हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ये है कि अपने बच्चों को गुड बाय कहना सिखाएं, अपने बच्चों को ये बताएं कि हमने जो है वो आपसे दूर रहना है और आपने हमारे बगैर भी रहना है, ठीक है। उन्हें इस चीज़ के ऊपर अटेंशन दें। जब वो क्या कहते हैं बच्चा सेपरेट हो, जहाँ पे भी स्कूल में भी जा रहा है, तो टीचर जो है वो उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखे, उसके साथ बिल्कुल भी बुरा बिहेव ना करे। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे से कोई भी प्रॉमिस करते हैं तो आप उसको पूरा करें, ठीक है। अपने बच्चों को जो है वो प्रैक्टिस करवाएं बार बार कि आपने हमारे बगैर रहना है, उस चीज़ को उसके अंदर डालें ताकि वो आपके बगैर रहना स्टार्ट कर दे। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव थेरेपी है, वो है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में ये चीज़ होती है कि आपको जो है वो स्लो से अपर लेवल की तरफ हम लोग लेके जाते हैं।
यानी कि आपको जो है वो चीज़ों के साथ एसोसिएट करते हैं। आपको ये चीज़ समझाई जाती है कि देखें दूसरे के पेरेंट्स हैं वो भी उसके बगैर रहता है। जब बच्चे इस तरह से किसी भी काम के ऊपर चले जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो घर में काम कर रहे होते हैं। आपका जो है वो हर चीज़ का एक एक पैटर्न होता है और आपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो इस तरह से हम बच्चों को जो है वो टैकल करना सिखाते हैं। अब आप छोटे बच्चे को किस तरह से डील कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप जो है अपने फैमिली जब भी जाती है स्कूल में, तो फर्स्ट डे जब भी विज़िट करें तो साथ में अपने बच्चे को लेकर जाएं। ठीक है, उनको ये चीज़ बताएं, दूसरे बच्चों के साथ ये दिखाएं कि दूसरे बच्चे भी हैं, अपने पेरेंट्स उनको छोड़ के जाते हैं, वो भी अपने बच्चे हैं, उनके भी उसी के बगैर वो रह रहे हैं। उस चीज़ को, उनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को आप जो है वो टैकल करना सिखाएंगे। इसके अलावा आप बच्चों को जो है वो कंफर्ट आइटम्स दें, उनकी जो पसंद की चीज़ होगी, कोई खाने की चीज़ है आप उनको दें। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को जो है वो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर से निकाल सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।